अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर लेक्चर 17 जीन सीक्वेंसिंग। अच्छा बेटा, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक इंतहाई अहम बेटा क्या है कि डिस्कवरी थी या एक बहुत अहम डेवलपमेंट थी कि कुछ साइंटिस्टों ने जीन की सीक्वेंसिंग का तरीका ईजाद किया। अब बेटा आप कहेंगे कि जीन सीक्वेंसिंग होती क्या है? बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए डीएनए। मिसाल के तौर पे बेटा ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक ये हम फर्ज कर लेते हैं ये एक जीन है। इस जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड किस तरतीब से पाए जाते हैं, इस तरतीब का डिटरमाइन करना या बताना, ये बेटा क्या कहलाता है? जीन सीक्वेंसिंग कहलाता है। अब बेटा क्या है कि वैसे तो कई किस्म के प्रोसीजर्स थे, लेकिन बेटा क्या है कि जो दो अहम प्रोसीजर ठीक है बेटा बताए गए वो बेटा कौन से थे? एक सेंगर था, ठीक है, जिसने बेटा क्या है कि ये तरीका दरियाफ्त किया, और दूसरा क्या था? मैग्जम गिलबर्ट। ये दोनों साइंटिस्ट थे। ये तीन लाइनें हम बाद में पढ़ेंगे, आपको बाद में बताएंगे। तो ये बेटा दो मेथड थे, डाई डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड मेथड और क्या था? केमिकली कट करना। अब हम देखते हैं कि डाई डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है और केमिकली कट क्या है। अच्छा बेटा क्या है कि मैग्जम गिलबर्ट के जो मेथड है इसके ऊपर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ, ना ही ज़्यादा लोगों ने इसे अडॉप्ट किया। बहरहाल इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा? बाज़ न्यूक्लियोटाइड को क्या किया जाता है? मॉडिफाई कर लिया जाता है, और फिर मॉडिफाई करने के बाद उन्हें उन मॉडिफाइड जगहों से, मिसाल के तौर पे इसे मॉडिफाइड कर लिया गया इसे, तो इन जगहों से फिर उसे क्या किया जाता है? कट किया जाता है, और फिर उसके बाद उसके न्यूक्लियोटाइड को पढ़ा जाता है। ये एक लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पे सेंगर मेथड दिया हुआ है, तफसील हम उसी की पढ़ेंगे। तो मैग्जम गिलबर्ट मेथड के अंदर क्या किया जाता है? डीएनए को केमिकली कट किया जाता है। कैसे किया जाता है? उसके कुछ न्यूक्लियोटाइड को तब्दील किया जाता है, और तब्दील करने के बाद क्या किया जाता है कि वहीं से उन तब्दील शुदा जगहों से उसे क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। इसे बेटा हम क्या कहते हैं? मैग्जम गिलबर्ट मेथड। अच्छा, अब बेटा जो दूसरा मेथड था ना वो बेटा क्या था? सेंगर का, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? डाई डिऑक्सी। अच्छा बेटा आपको याद होगा ये हमने राइबोज शुगर पढ़ी थी। ये बेटा क्या है कि CHOH नंबर 1, CHOH नंबर 2, CHOH नंबर 3, CH नंबर 4 और CH2OH। ये बेटा क्या? नंबर 5। ऑक्सीजन कहाँ पे था? सेंटर में था। हमने बेटा पढ़ा था कि डीएनए के अंदर जो दूसरा ऑक्सीजन होता है OH के साथ वो मौजूद नहीं होता, लेकिन तीसरे जो OH होता है उसके साथ क्या होता है? दो न्यूक्लियोटाइड आपस में रिएक्शन करते हैं। अच्छा, अगर बेटा क्या है कि हम इस ऑक्सीजन को भी हटा दें, भाई इस ऑक्सीजन को हटाया था तो ये क्या बन गया था? डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज बन गया था। अगर इस ऑक्सीजन को भी हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? डाई डिऑक्सी, यानी कि दो ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दी। ये वाला भी रिमूव कर दिया, और अब इसका मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे जाके लगेगा वहाँ मज़ीद रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि या तो 3 नंबर पे होता है या 5 नंबर पे होता है। 5 नंबर पे तो हो गया, लेकिन ये चेन यहाँ से आगे मज़ीद नहीं बढ़ पाएगी। तो उसने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था। किसने? सेंगर ने। डाई डिऑक्सी वाला, यानी कि जहाँ पे ये डाई डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड लगेगा वहाँ पे मज़ीद आगे चेन नहीं बढ़ पाएगी। अब बेटा ये हम फर्ज करते हैं ये एक चेन है, एक डीएनए का एक जीन है, इसकी बेटा क्या करनी है? इस जीन की सीक्वेंसिंग करनी है। तो कैसे की जाएगी? ये अब कैसे पढ़ेंगे कि यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे थायमिन है। उसने बेटा क्या किया? उसने ना मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूबें ली। आप बेटा PCR पढ़ चुके हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अच्छा, उसने बेटा क्या किया? बिल्कुल सेम तरीका अख्तियार किया, ठीक है। उसने बेटा क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत से न्यूक्लियोटाइड डाल दिए। 4 किस्म की टेस्ट ट्यूबें थी। पहली उसने क्या ली? थायमीन टेस्ट ट्यूब। उसके अंदर सारे न्यूक्लियोटाइड थे, थायमीन वाले नेचुरल न्यूक्लियोटाइड भी मौजूद थे, लेकिन उसके अंदर उसने क्या किया? कुछ थायमीन के नेचुरल के साथ क्या डाले? डाई डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड भी डाल दिए, क्योंकि जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे मज़ीद चेन
आगे नहीं बढ़ पाए। अब बेटा क्या है कि जब ये कॉपी का अमल शुरू हुआ तो यहाँ पे बेटा क्या है कि अब ये देखें, ये कॉपी मुकम्मल भी हो सकती है, बगैर किसी इंटरप्शन के हो सकता है, डाईडिऑक्सी कहीं पे भी ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी चेन भी बन सकती है। लेकिन जहाँ पे एडनीन के सामने डाईडिऑक्सी ठीक है थायमीन आएगा, वहाँ पे मज़ीद चेन आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। अब ये देखें, ये क्या होगी, यहाँ पे आ गया थायमीन डाईडिऑक्सी, ये यहाँ पे चेन रुक गई। अब दोबारा बेटा क्या है कि ये ठीक है कहाँ पे आया, ये थायमीन यहाँ पे आया, एंड के ऊपर आया, तो यहाँ पे चेन रुक गई। ये तो खैर एंड पे ही था, लेकिन यहाँ पे चेन क्या होगी, स्टॉप होगी। इसी तरह बेटा क्या है कि हमने फिर मज़ीद अब देखें इसके आगे थायमीन कहीं पे नहीं आ रहा, तो अब ये दो ना किस्म के सीक्वेंस डाईडिऑक्सी वाले हासिल होंगे, एक नंबर 1 पे और एक नंबर लास्ट पे। इसी तरह बेटा साइटोसिन ट्यूब के अंदर क्या हुआ, एडनीन के सामने क्या आया, थायमीन, और फिर गुआनिन के सामने क्या आ गया, डाईडिऑक्सी आ गया। हो सकता है पूरी भी बन सकती है, वो भी लाजमी नहीं है, वो भी ऐसे सीक्वेंसेस भी होंगे क्योंकि हमने नेचुरल साइटोसिन भी डाले हुए हैं। तो दूसरे नंबर पे भी तो एक दो चेन हमें हासिल होंगी जो कि क्या होंगी, सी के ऊपर रुक जाएंगी। कुछ यहाँ पे सी के ऊपर नहीं रुकेंगी, क्यों, नेचुरल आ जाएगा। वो कहाँ पे जाके रुक सकती हैं, इस वाले सीक्वेंस के ऊपर। अब आप ये देखें कि ये ना इसी तरह ये साइटोसिन ट्यूब के अंदर भी ये दो किस्म के सीक्वेंसेस हमें हासिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, गुआनिन इसी तरह टेस्ट ट्यूब करेंगे, फिर एडनीन टेस्ट ट्यूब करेंगे, तो हमें ना क्या होंगे कि मुख्तलिफ किस्म के सीक्वेंसेस हासिल हो जाएंगे तमाम के सामने। यानी कि किसी के सामने यहाँ पे थायमीन आएगा तो यहाँ पे ये रुकेगी, एडनीन आएगा तो ये यहाँ पे रुकेगी, एडनीन आएगा तो ये, तो मतलब क्या है कि चारों टेस्ट ट्यूबों में तमाम ठीक है मतलब क्या सीक्वेंसेस के डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हमें हासिल हो। अब बेटा हम इन्हें क्या करेंगे, एगारोस जेल के ऊपर इन्हें रखेंगे। इन तमाम बेटा क्या है कि इसे कहाँ पे रखेंगे, एगारोस। तो बेटा क्या है कि छोटे कहाँ पे चले जाएंगे, आगे, बड़े कहाँ पे आ जाएंगे, पीछे, बहुत बड़े क्या आ जाएंगे, सबसे पीछे। ठीक है जी। अच्छा अब बेटा क्या है कि ये क्या है, छोटा है, ये कहाँ पे रह जाएगा, सबसे आगे। दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पे, सबसे बड़े वाला पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो हम बेटा क्या करते हैं कि पहले इन्हें बेटा क्या करते हैं, इन तमाम को कहाँ पे रखते हैं, एगारोस जेल के ऊपर, और फिर इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो बड़े और छोटे सीक्वेंस क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। अब जब ये अलहदा हो जाते हैं तो हम पीछे डिटेक्टर रख के क्या करते हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा है। पहले नंबर वाला क्या होगा, छोटा होगा, तो इसका मतलब है कि ये सबसे चेन तो छोटी यही है, पहले नंबर पे ये है। अब ये यहाँ पे दूसरे नंबर वाला क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो बेटा क्या है कि ये हम तरतीब करके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन बेटा क्या आजकल ये प्रोसीजर नहीं चल रहा, आजकल बेटा क्या चल रहा है, ऑटोमेटेड डिवाइसेस है, रोबोटिक डिवाइसेस हैं। यानी कि रोबोट क्या करता है, बजाते खुद एक ही टेस्ट ट्यूब में सारे काम कर लेता है। हम जो है ना मतलब क्या करते हैं कि जो मुख्तलिफ जो डाईडिऑक्सी है ना, वो मुख्तलिफ रंगों के अंदर डाल देते हैं। क्या करते हैं, मुख्तलिफ रंगों वाले डाल देते हैं, जिसकी वजह से ठीक है हमें पढ़ना जो है ना आसान हो जाता है। ग्रीन है तो हम फर्ज कर देते हैं जी एडनीन आ गया, रेड है तो गुआनिन आ गया, ठीक है जी, ब्लू है तो साइटोसिन आ गया, ठीक है, ब्लैक है तो ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि वो जो है ना उनका जो सीक्वेंस है उसे आसानी से पढ़ा। रिबोट क्या करेगा, रीएजेंट को मिक्स करेगा, न्यूक्लियोटाइड अंदर डालेगा, और फिर उसके बाद खुद ही एगारोस जेल के ऊपर लोड करेगा, और फिर खुद ब खुद ठीक है डिटेक्टर पीछे पड़ा होगा, वो खुद ब खुद रंगों की मदद से नोट करके न्यूक्लियोटाइड लिखता चला जाएगा। इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस तरतीब के ऊपर पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा लेकिन ख़ासा मुश्किल प्रोसीजर है। क्यों, क्योंकि तमाम ठीक है जो आपका जीनोम है, तमाम आपके जो जीन है आपकी बॉडी के अंदर, उन तमाम का जो सीक्वेंस है उसे मालूम करना इस मेथड से इतना आसान नहीं है। और भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, एक जेवेंटर वगैरह, उन्होंने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन जो असल जो तरीका है जिसके अंदर गलती के चांसेस ना होने के बराबर हैं, वो कौन सा है, यही डाईडिऑक्सी मेथड। अच्छा अब ये देखें कि हमने ये 3 पॉइंट छोड़े थे, हमने यहाँ तक तो देख लिया कि ये ऑटोमेटिक डिवाइसेस करती हैं, वो ये थे। अब बेटा क्या है कि जब हम ठीक है इन टेस्ट ट्यूबों के अंदर से मुख्तलिफ डीएनए के सीक्वेंस हासिल करेंगे तो क्या होंगे, तमाम
डिफरेंट साइज़ के पीसेस होंगे। ये देखिए, ये मुख्तलिफ साइज़ का है, ये मुख्तलिफ साइज़ का है, ये मुख्तलिफ का है, ये तमाम मुख्तलिफ साइज़ के। स्टार्टिंग पॉइंट उनका क्या होगा? सबका एक ही होगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम इन्हें क्या करेंगे? एगारोस जेल के ऊपर अलहदा करेंगे साइज़ के हिसाब से। फिर रीड करेंगे इनके सीक्वेंस को किसकी मदद से? डिटेक्टर की मदद से। तो ये सारा मेथड क्या है बेटा? सेंगर मेथड है, कॉम्प्लेक्स मेथड है। और बेटा क्या है कि इसके अंदर खासा पैसा चाहिए होता है। ठीक है, इसे तहकीक करने के लिए बहुत सारी ममालिक ने मिल के कंसोर्शियम बनाया था ताकि इसी तरीके से जो जीन की सीक्वेंसिंग है उसे मुकम्मल किया जा सके। क्यों? क्योंकि इसी से जो मतलब कि जीन सीक्वेंसिंग है वो काबिल एतमाद है। बाकी किसी तरीके से जीन सीक्वेंसिंग जो हासिल की गई है वो काबिल एतमाद नहीं। तो ये बेटा था हमारा जीन सीक्वेंसिंग। अल्लाह हाफ़िज़।